मैं एक सेशन करने गया गोवा में ना, तो 80 लोगों का सेशन था, छोटा सा, एक ऑटोमोबाइल कंपनी था। तो उसमें एक आदमी ऐसा ही था आप जैसे में, ना हंसे ना बोले ना ताली पीटे, बिल्कुल पत्थर का पत्थर बैठा। तो मैंने पड़ोसी को बोला हाथ लगाओ, देखो है भी सही है। तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी का जो चीफ मैनेजर था वो मेरे पास आया कि सर हम आपसे पहले कम से कम 4 ट्रेनिंग करा चुके हैं, मजाल है कोई हिला सका हो, अब आप आए हैं, अब देखिए आप क्या करते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई क्या तकलीफ है तुमको, बोलो, तू बोल। मैंने कहा एक सवाल है आपसे, इंजीनियर हो? बोले हाँ। जिस गाड़ी वर्कशॉप में काम करते हो, कोई आदमी लेके आ जाए ठीक कराने, क्या करते हो, कोई प्रॉब्लम होगा? बोला सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब है, ठीक करके दे देते हैं। ठीक, 1 हफ्ते के बाद दोबारा आ जाए कि ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करते हो? बोला फिर दोबारा ठीक करके दे देते हैं, सिंपल सवाल है। मैंने कहा और 4 दिन के बाद फिर लौट आए, अब कह रहे इंजीनियर चेंज करते हैं, नया दृष्टिकोण, फिर ठीक करके दे देते हैं। और मैंने कहा 5 दिन बाद फिर ही आ जाए कि बात अभी भी बनी नहीं, अब क्या करते हो? कह रहा फिर गाड़ी रख लेते हैं। मैंने कहा क्यों? बोला कंपनी भेजते हैं जहां से आई है, कि अब हमसे नहीं हो रही। तो मैंने कहा आप यही हो, अब कंपनी जाएगी जहां से आई है, अब सब ठीक करके देख लिए। भाई ना हंस रहे हो, ना बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, डुल ही जाओ। तो मेरा सेशन हंसता मुस्कुराता होना चाहिए, कोई उदासीन साधुओं की जमात नहीं है यार। हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, क्योंकि ट्रेनिंग का जो पहला टॉपिक है वो यही है कि पैसा कमाने के लिए सबसे पहला सूत्र यही है, और वो ये है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा सुख, मुझसे किसी ने पूछा क्या है, तो मैंने बोला सबसे बड़ा सुख यह है कि आपको आपकी पसंद का काम मिल जाए। आपको अगर आपकी पसंद का काम मिल जाता है तो यह सबसे बड़ा सुख है। वो काम अगर छोटा भी हो तो भी आपको बड़ा लगता है, और नापसंदी का काम बड़ा भी हो तो भी छोटा लगता है। प्रसन्नता ईश्वर का एक दिया गया बड़ा अनुपम वरदान है यार। प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। ग्रंथ कहते हैं कि प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास हुआ है। तो जो आदमी प्रसन्न है ना, ईश्वर साथ ही रहता है उसके। यू हैव टू बी हैप्पी 24/7, 24 घंटे 7 के 7 दिन मुस्कुराते हुए होने चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई उठा दे तो खिलखिला के बोले, और भाई आज रात को 2 बजे कैसे है? मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए इस बिजनेस को करेंगे तो ये बिजनेस हो जाएगा यार। ये पहला सूत्र है, बड़ा साधारण सूत्र है लेकिन पहला सूत्र है। मुस्कुराते रहिए यार। और आपने कभी किसी उदासीन आदमी को अरबपति बनते हुए देखा है? एक उदास आदमी, ना किसी से मिलता है, ना जुलता है, ना हिलता है, ना डुलता है, अरबपति हो, कभी देखा है आपने? मुस्कुराते हुए ही पाएंगे आप वो लोग, जो लोग शिखर पे हैं, जो शीर्ष पर हैं, वो लोग आपको हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। मान लीजिए किसी चपड़ासी ने, किसी नौकर ने आपके ऊपर चाय गिरा दी, तो आप क्या करोगे? आप उसे 4 बातें सुना दोगे और आपके मन में जो आएगा वो आप कहोगे। हो सकता है कि आप उसे 4-5 गालियां भी दे दो। और वहीं दूसरी ओर अगर आपके बॉस से आपके ऊपर चाय गिर जाए तो आप खुद उस चाय को साफ करोगे और गुस्सा करने के बजाय आप कहोगे कि सर कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। यानी कि सेम कंडीशन में आपने एक तरफ गुस्सा किया और एक तरफ आपने गुस्सा नहीं किया। यानी कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो हम दोनों तरफ या तो गुस्सा करते या फिर दोनों तरफ गुस्सा नहीं करते। लेकिन सेम कंडीशन में हमने एक तरफ गुस्सा किया और एक तरफ गुस्सा नहीं किया। तो इसका सीधा सा जवाब यहाँ पर यह निकलता है कि हमें गुस्सा आता नहीं है, बल्कि हम गुस्सा करते हैं। और आप वहीं पर गुस्सा करते हो जहां पर आपकी चलती है, या फिर अपने से छोटे लोगों पर। और कई बार हमारे थोड़े टाइम का गुस्सा जिंदगी भर के लिए हमारी कई सारी चीजें बर्बाद कर देता है। वो आपका काम भी हो सकता है और वो आपके रिलेशन भी हो सकते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद में आपको एहसास होगा कि गुस्से को पालना कितना बुरा हो सकता है और किस तरह से थोड़े टाइम का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
तो कहानी यह है कि रात का वक्त था, सारी दुकानें बंद थी और तभी एक सांप एक दुकान में घुस जाता है। वो सांप जैसी दुकान में घुसता है, दुकान के अंदर रेंगने लगता है और तभी वो सांप एक कुल्हाड़ी से टकरा जाता है और उसके शरीर पर एक छोटा सा कट लग जाता है। और ये देखकर उस सांप को गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो कुल्हाड़ी पर मुंह से हमला करता है। वो कुल्हाड़ी को मुंह से जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जकड़ता है उसका पूरा मुंह खून में हो जाता है। उसके मुंह में एक बड़ा कट लग जाता है, उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन ये सब करने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये कुल्हाड़ी उसकी दुश्मन है और उस पर हमला कर रही है, तो वो अपने पूरे शरीर से उस कुल्हाड़ी के मुंह को लपेट लेता है और इस तरह वो सांप वहीं पर कटकर मर जाता है। ऑब्वियसली उस कुल्हाड़ी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो सांप वहां पर मर गया। तो क्या उस सांप को उस कुल्हाड़ी ने मारा? नहीं, वो सांप मरा अपने गुस्से की वजह से। अगर वो पहली बार कट लगने पर उसे इग्नोर कर देता तो उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन उसके अपने गुस्से ने उसे मार डाला। गुस्से में हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी का होता है तो हमारा खुद का होता है, दूसरे का नहीं होता है। गुस्से में हम सामने वालों को ना जाने कितना कुछ कह देते हैं, गुस्से में ना जाने हम सामने वालों को कितना भला बुरा कह देते हैं, ना जाने हम गुस्से में क्या क्या कर देते हैं। आपको लगता है कि सामने वालों को हर्ट होगा, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन नहीं, एट द एंड आपको ही नुकसान होगा, आपको ही हर्ट होगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा है गुस्सा करने के बाद में आपने एक इंसान पर बहुत गुस्सा किया, उसे हर्ट किया, जिंदगी भर के लिए आपने उससे अपने रिलेशन खराब कर लिए, और ये सब करने के बाद में जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया, मैंने जिंदगी भर के लिए उससे अपने संबंध बिगाड़ लिए, यार मैंने कितना अच्छा काम किया? क्या कभी लगा ऐसा? नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। उस वक्त जो आपने कहा वो आपने नहीं कहा, वो आपके गुस्से ने आपसे कहलवाया। बाकी एक्चुअल में आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि अब आपको रियलाइज हो रहा है ना कि मैंने बहुत ही गलत किया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुस्सा आप उन्हीं लोगों पर करोगे जो या तो आपसे छोटे हैं या फिर आपकी बातों को सहन कर लेते हैं। वो लोग अगर हमारा छोटा सा नुकसान भी कर दे या फिर हमारी बात को ना माने तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर किसी सांप ने तुम्हें काट लिया तो तुम क्या गुस्सा करोगे? तुम उसी पर गुस्सा करोगे जिसका तुम नुकसान कर सकते हो। आप अपने बॉस पर कभी गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है, बॉस का नहीं। सांप का तो आप कुछ नुकसान कर नहीं सकते, तो इसलिए आप सांप पर गुस्सा करोगे नहीं, बल्कि सांप से तो आप जिंदगी भर डरोगे। गुस्सा और एक्चुअल में आप अपना भी नुकसान करते हो ये सब करके। तो सॉल्यूशन क्या है? हमें करना क्या है? आंसर यही है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। प्रॉब्लम तभी तो क्रिएट होती है जब हम कुछ करते हैं। ऐसे टाइम में कुछ मत करो, थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि अच्छा हुआ मैंने वहां पर गुस्सा नहीं किया, अदरवाइज वहां पर बहुत सी बात बिगड़ सकती थी। गुस्सा करते वक्त आप कुछ और सोचते हो और जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तब आप कुछ और सोचते हो। जब आप गुस्से में होते हो तब आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो।